ऋचा जी, मैंने पहले भी निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आरपीएस से भंग करो। सर निवेदन कर देने से कोई चीज सर सॉल्यूशन नहीं निकलता ना सर। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, भंग कर दी क्या 9 महीने में? सीबीआई की आम सहमति जो कांग्रेस सरकार ने बंद की थी उसको शुरू कर दी कि सीबीआई की एंटी और सीबीआई जांच करने का अधिकार सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा मौका दिया। पाताल तक अपराधियों को पकड़ के लाएंगे। ऋचा जी पाताल तक नहीं गए हैं। नंबर 4, ये कहते थे कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए। क्या 17 पेपर लीक होगी? इन्होंने जांच 9 महीने में चालू कर दी क्या? कर दी, सबकी जांच के आदेश दे दिए हैं जो भर्तियां हुई है। हम कह रहे हैं नौजवानों के साथ जिन्होंने भी पेपर लीक किया है घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन भले ही कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, अपराधी कौन भी 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं सर। राजकुमार जी शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा शायद आपको 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। हमारे भी शासनकाल में 170 गिरफ्तारियां हो गई थी। ये एसओजी वही है, कोई नई एसओजी दिल्ली से नहीं आई है। अगर ये वही एसओजी है, अगर ये वही एसओजी है तो तब काम क्यों नहीं किया था एसओजी ने सर? तब कहां थी? हाँ जी सर बोलिए। ऋचा जी, एसओजी को अपनी पावर दी थी। एसओजी लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ती आ रही थी। कोई घड़ी 2 महीने पहले जुड़ी है, कोई 4 महीने पहले जुड़ी है, कोई कल से जुड़ी है, तब जाकर के ये रायका की गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है एसओजी थोड़ा और तेज काम करती, हो सकता है 5 महीने पहले अरेस्ट हो जाते। तो ये एसओजी को गिरफ्तारियां 6 मार्च से शुरू हुई है, मार्च 2024 से शुरू होने लगी है। 2 साल तक साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई 2021 की भर्ती के बाद। एसीबी को एसओजी को जितनी पावर दे रखी है उतनी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है। तो एसओजी को पावर, एसीबी को पावर पूर्ववर्ती सरकार गहलोत सरकार ने दी। वो क्या पावर दे रखी है? वो पूर्व एसीबी एसीडी चीफ बीएल सोनी साहब बता चुके हैं क्या पावर कांग्रेस सरकार ने दे चुकी है कई इंटरव्यू के माध्यम से। अपराधी पकड़ में आना चाहिए, शासन किसी का भी हो, शासन किसी का भी हो। अपराधी नौजवानों से खिलवाड़ करेगा कैसे? राजकुमार जी कांग्रेस पार्टी ये सब करके पल्ला तो नहीं झाड़ सकती है ना राजकुमार जी। जनता सब देख रही है और जनता सब जानती भी है कौन कैसा है सर। आप ये सब बोल के पल्ला मत झाड़िए। जनता, ऋचा जी, जनता जानती जब ही हमको विपक्ष में बढ़ा दिया, और जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। तभी तो लोकसभा चुनाव में से सीटें छीन ली, और अब रुकिए आप। अभी 2 महीने के बाद 10 दिन बाद उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें अरे भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं राजकुमार जी। जो वादे किए पूरे कर रहे हैं, चाहे एसआईटी गठन हो, चाहे एंटी गैंगस्टर का मामला हो, 9 महीने के अंदर अगर चाहे किसी भी मामले में जो वादे पूरे किए वो वादे पूरे कर रहे हैं। एक के बाद एक जांच हो रही है। और ऐसा भी नहीं है, पेपर लीक के अलावा भी आप चाहे आरसीए में मामला हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, जहां जहां कांग्रेस सरकार के घोटाले में, सभी घोटालों पे जो जांच चल रही है और जहां लगातार जो दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। और आप देखें कि लगातार सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही है। कितने अधिकारी पकड़ में आ गए और कितनों को आप लगातार देखें, आप जेडीए में देखें, आप जल जीवन मिशन के मामले में देखें, आप आरसीए के मामले में देखें, कितने मामले खुलते जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक घोटाले के मामले जो कांग्रेस सरकार में। जनता पार्टी, ऋचा जी, आप केवल कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हो। आप इनसे पूछो जल जीवन। अरे आप अपराधी कांग्रेस जो दोषी है जो गिरफ्तार होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? प्रमोशन दे दिया। जल जीवन मिशन में कितने अधिकारियों को प्रमोशन दिया? ये भारतीय प्रमोशन की प्रक्रिया को और जो जांच में दोषी पाए गए उन प्रक्रिया बात करें तो प्लीज उसी मुद्दे पर रहिए। और आपने क्या किया जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि अगर आपने काम किया हो तो सत्ता में आप बैठे हुए थे राजकुमार जी, ना कि बीजेपी बैठी हुई होती। पेपर इतने ज्यादा लीक हुए, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप लोगों ने खिलवाड़ किया बच्चों के साथ, बर्बाद किया आप लोगों ने भविष्य बच्चों का। कुणाल वही कह रहे हैं ना जी। सॉरी सर, मैं ठीक है सर, मैं रुक करूंगी मैं आपका। ठीक है सर, मैं रुक करूंगी मैं आपका। सर अब जनता सब समझ चुकी है कि आपने क्या काम किया, बीजेपी क्या काम कर रही है। कुणाल,